मैग्नेट ब्रेन्स, मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का कंटिन्यूड वीडियो, जो कि है जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि जो 19th सेंचुरी की जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी उसमें एक तरफ बहुत लोगों के पास में खूब सारा पैसा था, बहुत सारे लोग बहुत सारी दिक्कतें भी फेस कर रहे थे, है ना, माइजरी भी फेस कर रहे थे। तो जो लोग माइजरी फेस कर रहे थे, जिन लोगों को परेशानियां आ रही थी काम धंधा सेटअप करने में, जिनका काम खत्म हो गया था, नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, उनको उनमें हमने एक और पार्ट देखा कि वो एज ए इंडेंजर्ड लेबर बनकर बाहर भी गए थे काफ़ी सारे नेशंस में, कैरिबियन में, है ना, त्रिनिदाद, गुआना, है ना, मॉरिशस, यहाँ पर उन्होंने काम जो है वो ढूंढा, समझा, वहाँ पे काम भी किया और कई बार ऐसे ज़बरदस्ती भी लेके जाया जाता था, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके वहां पर काम हुआ। तो ये क्या था, एक नेगेटिव साइड था कि बहुत परेशानियां लोगों को फेस करनी पड़ी। लेकिन एक पॉजिटिव साइड एक और है कि ये जो पूरा सारा कुछ चल रहा था, इसके अंदर एक पॉजिटिव साइड हमको ये देखने को मिलती है कि इंडियन जो है वो ऐसा सिर्फ लेबर की तरह उन्होंने काम नहीं किया। हमारे लोगों ने, मतलब ऐसा है ना कि सिर्फ इंडियन से लेबर पड़ा तो ऐसा लगता है कि क्या हमने पुराने समय में हम लेबरिंग वाले ही काम करते थे या लेबर ही बन के काम करते थे, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग एज ए लेबर उनको बनना पड़ा परिस्थितियों के कारण, लेकिन जिनके पास में पैसा था वो एज ए एंटरप्रेन्योर भी डेवलप हुए अब्रॉड, है ना। तो उनकी हमको यहाँ पर बात करनी है। अब जैसे हमने देखा कि एग्रीकल्चर जो है वो पूरा सभी दूर सेटअप हो गया था, ऐसा कि अगर यूरोप में, ब्रिटेन में कोई सी चीज की डिमांड है या फिर खाने पीने की डिमांड है तो बहुत दूर दूर में क्या होंगे, उनके प्लांटेशन लगे हुए थे, फिर वहां पर उगाया जाता था और यहाँ पर यूरोप में इंपोर्ट किया जाता था। तो ये क्या हो गया, तो बड़े बड़े प्लांटेशन की कहानी हो गई। जब बड़े बड़े प्लांटेशन है तो वो क्या कर सकते हैं, पैसा वगैरह फाइनेंस आसानी से कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो फिर वो बढ़िया चलता है। लेकिन छोटे पीजेंट्स का क्या, छोटे पीजेंट्स का क्या, जो छोटे फार्मर्स है उनका क्या, उनको फाइनेंस करने के लिए अगर उनको अपना काम जो है वो जमाना है, काम आगे बढ़ाना है, तो वो कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज भी हम लोग करते हैं ना कि कोई सी नया स्टार्टअप है तो उसको फाइनेंस किया जाता है, नया काम है उसको फाइनेंस किया जाता है कि इतना परसेंट इक्विटी हमारा रहेगा। शार्क टैंक वगैरह आपने देखा होगा ना कि इतना परसेंट इक्विटी हमारा रहेगा इसके अंदर, बाकी आप अपना जो है वो देख सकते हो, है ना, हम आपको अभी शुरुआत में इतना पैसा दे रहे हैं, आप अपना काम आगे बढ़ाओ। तो ऐसा ये अभी जो चीज़ है ना वो उस समय पे भी थी, बस ये इतने हाई लेवल पे, इतने हाई टेक लेवल पे नहीं थी। पहले भी अगर किसी को कुछ काम करना होता था तो उसको शुरुआत में पैसा दिया जाता था, फिर वो लोग काम करते थे, फाइनेंसर जो है वो पैसे दिया करते थे, वो लोग काम करते थे और फिर उसके बाद में उनको पैसा वापस रिटर्न कर देते थे, है ना। तो हमको यहाँ पे यही पढ़ना है, ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर वर्ल्ड रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल। प्लांटेशन जो है दे कुड बोरो इट फ्रॉम बैंक एंड मार्केट, व्हाट अबाउट हम्बल पीजेंट। प्लांटेशन वाले तो बैंक और मार्केट से बोरो कर सकते थे लोन, लेकिन जो हम्बल पीजेंट है, छोटे मोटे पीजेंट है, वो बैंक और बोरोवर्स के पास में नहीं जा सकते, या बैंक और मार्केट के पास में नहीं जा सकते ना अपना पैसा लेने के लिए, क्योंकि अगर वो जाएंगे लोन लेने के लिए जाएंगे तो फिर वो और डेप्थ में हो जाएंगे ना, क्योंकि उनके पास में चुकाने के लिए मान लो कभी वापस से पैसा नहीं मिला। तो फिर ये लोग क्या करते थे, ये जो हम्बल पीजेंट है इनकी मदद करने के लिए हमारे यहाँ पर जो लोग थे जिनके पास में पैसा था वो एज एंटरप्रेन्योर्स या फिर एज फाइनेंसर्स उभर के आए कि भैया चलते कोई काम करना है, तो कोई काम सेटअप करना है, तो मैं इतना पैसा दे देता हूँ, तू अपना काम सेटअप कर ले, फिर बाद में मुझे रिटर्न कर देना इतना परसेंट और भले से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है वो दे देना, है ना। तो ऐसे करके वो लोग फाइनेंस करते थे। इसमें हमको क्या, यही ऐसे करके इंडियन बैंकर्स की तरह भी उभर के आए। नाम में अगर हम देखें तो शिकारीपुरी, श्रॉफ और नट्टू कोताई चेतियार्स, है ना, ये नाम हमको, ये नाम हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या है, ग्रुप है कि इंडिविजुअल पर्सन है। तो ऐसा है कि ये श्रॉफ ग्रुप चलता था, चेतियार्स ग्रुप चलता था। ऐसा है कि इंडिविजुअल तो ये नहीं कर सकते, शुरुआत इन्होंने इंडिविजुअली की थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके पूरा ग्रुप इन्होंने अपना सेटअप कर लिया था। ऐसे काफी बड़ा ग्रुप सेटअप कर लिया था जहां पे इनके लिंक्स चलते थे कि यहाँ से पैसा दे रहे हैं, फिर इधर से पैसा ले रहे हैं, फिर इधर से पैसा दे रहे हैं, फाइनेंस करते थे ट्रेड को, ताकि आसानी से काम सेटअप हो सके, हमारे यहाँ के लोग भी जो है इनकी अर्निंग बढ़ सके, है ना। तो हमारे यहाँ की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में इन लोगों का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। क्या फाइनेंस करते थे ये लोग, एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन सेंट्रल एंड सदर्न एशिया, कि अगर हमारे जैसे हमारे यहाँ के जो एग्रीकल्चर के जो छोटे मोटे पीजेंट है वो चाहते हैं कि हम भी इधर कहाँ पर सेंट्रल एशिया या फिर और कहीं पर क्या करें, अपना उगाया हुआ जो एग्रीकल्चर है, हमारी उगाई हुई क्रॉप है, उसको इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या लगता है, पैसा लगता है ना। तो ये लोग आते थे, हम्बल पीजेंट या फिर पीजेंट आते थे इन लोगों के पास में, इनसे
पैसा थोड़ा सा लेके जाते थे, फिर अपना काम करते थे, फिर रिटर्न में जो प्रॉफिट होता था उससे पैसा जो है वापस रिटर्न करते थे। अब इनके पास में पैसा कहाँ से आता था? ये तो चलो दे रहे हैं पैसा, इतना तो समझ में आया, लेकिन इनके पास में कहाँ से पैसा आता था? तो कई बार इनका अपना खुद का फंड भी होता था, या फिर ये लोग यूरोपियन लैंड से भी बोरो करते थे, है ना। ये लोग भी बोरो करके फिर देते थे आगे, और कई बार अपना फंड भी होता था। जैसे जमीन जायदा, ऐसा नहीं कि अपने यहाँ पे कोई बिल्कुल ही ऐसी गरीबी नहीं थी कि हम लोग मांग मांग के काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बड़े बड़े राजघरानों के थे, या फिर बड़ा बड़ा बहुत खूब उनके पास में पैसा हुआ करता था। तो अभी भी पैसा था, बहुत सारी फैमिलीज के पास में पैसा था। उन्हीं फैमिलीज में ये लोग क्या करते थे, फंड या तो होता था उससे फाइनेंस कर देते थे, या फिर अगर जरूरत पड़ती थी तो यूरोपियन लैंड से भी करते थे। अब यूरोपियन लैंड से कैसे बोरो करते थे? क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या हो गया था, यूरोपियन नेशन आया था ना, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए थे। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो हम लोग को ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटिशर्स को एक्सपोर्ट वगैरह सब कुछ करना है, देखना है, तो वो अपने लोगों से करेंगे, हमारे यहाँ के लोगों से बात नहीं करेंगे। जाहिर सी बातें करेंगे ना, हमारे यहाँ के लोगों की भी तो मदद पड़ेगी, उनको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इन लोगों ने उनके साथ में भी जो है वो थोड़ा बहुत देख लिया था, सेटिंग अपनी जमा ली थी। फिर पता चला कि अफ्रीका में भी जो है वो ऐसा ट्रेड होता है, और वहाँ से भी इधर उधर लाना ले जाना सारा कुछ काम किया जा रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे करके इंडिया के बाहर भी इंडियन बैंकर्स ने अपनी लिंक बनाना शुरू की कि वहां के ट्रेड को भी ये लोग यहाँ से फाइनेंस करते थे। ऐसा पूरा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम इन लोगों ने बनाया था। तो एज अ एंटरप्रेन्योर अब्रॉड इंडियंस जो है वो उभर के आए। सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। इंडिजिनियस फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने अपने यहाँ पर धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिए। समझ में आई बात? क्लियर है इतना? इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स फॉलोड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स इन अफ्रीका। जब ऐसे बातचीत वगैरह होने लगी, पता चला कि अरे वहां पर भी ऐसा ट्रेड जो है वो चल रहा है, या पैसे की जरूरत है, या फिर कुछ ऐसा है, तो फिर वहां के लिए भी फाइनेंस करना शुरू कर दिया। हैदराबादी सिंधी वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज। हैदराबादी सिंधीज ने तो यूरोपियन कॉलोनीज के बाहर भी जो है वो अपने वेंचर्स शुरू कर दिए थे। ऐसे पोर्ट्स वगैरह से, जो बिजी पोर्ट होते हैं जहां से ट्रेड लाना ले जाना सारा कुछ किया जाता था, उसमें भी काफी ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा। और ऐसा था कि कुछ सामान अगर बेचना है, ट्रेड करते थे तो काय में करते थे, सिक्यूरोस जो होते थे, कुछ सामान है आपके एनसीईआरटी में दिया है, सामान के लिए वो टर्म यूज की गई है कि सामान जो है उसका ट्रेड किया जाता था वो कंटेनर्स वगैरह की मदद से। तो शिपमेंट वगैरह सारा कुछ हो गया था ना, तो काफी ज्यादा चीजें आसान हो गई थी। तो उसमें लोगों ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया था। अब देखो ऐसा है कि आपदा को जो है आप अच्छी सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो एक जगह जहां पर लोग काफी दिक्कत फेस कर रहे थे, अलग अलग चीजों में और उलझ गए थे, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस चीज को, आपदा को अवसर में परिवर्तित किया, और फिर अपना जो है वो काम बढ़ाया, और देश का भी काम बढ़ाया। फाइनली इकोनॉमी में भी तो इस चीज का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हुआ ही होगा ना, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से काम जो है वो आगे हमारा भी बढ़ा। तो मतलब हम सिर्फ एज अ लेबर नहीं थे, या फिर हमारा इतना ही रोल है कि हम लोग पैसे कमाने के लिए बाहर जाया करते थे, ऐसा नहीं है। कुछ सेक्शन को बाहर जाना पड़ा, नो डाउट। कुछ सेक्शन के पास में जहां फंड थे, तो उन्होंने लोगों की मदद करने की भी सोची, और इनकी वजह से, इनसे फाइनेंस ले लेके बहुत सारे लोग भी जो है उनकी भी अर्निंग बड़ी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि लोग इनसे पैसे लेके जाते थे, फिर अपना काम आगे बढ़ाते थे, तो उनका काम आगे बढ़ा ही होगा ना, है ना। तो काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ। तो एज ए एंटरप्रेन्योर्स भी इंडियन डेवलप हुए। क्लियर है इतना? समझ में आया? आई होप इतना टॉपिक आपको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं है। वीडियो सुनने के बाद में एनसीईआरटी जरूर एक बारी अच्छे से पढ़ लिया करो, तो जो मैं कह रही हूँ वो और आपको पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है? ऐसा एक काफी अच्छा कोट है, द कोट सेज कि थिंक बिफोर यू स्पीक एंड रीड बिफोर यू थिंक। समझ में आ रही बात? की ऐसा कहा जाता है ना कि बोलने के पहले सोचा करो, लेकिन अगर सोचने का तरीका सुधारना है, या फिर क्या सही सोचना भी तो सही आना चाहिए ना, तो अच्छे से सोचने के लिए रीडिंग करने की शुरुआत करनी चाहिए। जब आप रीड करते हो तो आपको समझ में आता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सही तरीके से और की जा सकती है। अच्छा, ऐसा 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 आपको शब्द भी अपनी बातों को लेकर मिलने लगते हैं ना, चीज़ें और ज़्यादा दिमाग में क्लियर हो जाती है। तो जब आप जब आप पढ़ते हो, जब आप पढ़ोगे, है ना, जब मुंह बंद रख के सुनोगे किसी चीज को और पढ़ोगे, तो दिमाग अच्छे से चलेगा। जब चलेगा तो अच्छे से सोच पाओगे, और अच्छा सोचोगे तो अच्छे से बोल भी पाओगे, शब्द भी मिलेंगे, है ना। तो अगर आंसर राइटिंग वगैरह में अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, तो वीडियो सुनने के बाद में एनसीईआरटी जरूर पढ़ लिया करो। शब्द क्लियर हो जाएंगे, चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तो आंसर्स भी आप आसानी से अच्छे से लिख पाओगे। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में।